कि वो आकर के कांग्रेस को गाली दे और उसके बाद क्या नाम बेहिस तरीके से हंसे, ये करे, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये जो भी शख्स हो, ये इंसान है, जानवर है, मुझे नहीं पता कि जिन्हें इनको तो सामने दिखाई दे रहा है 2%। तो टीवी पे चमकने के लिए 2% की पार्टी होने के बावजूद आ क्यों जाते हो भाई? तुम इस वक्त बिल्कुल नाअहल, नाजेबा और बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो। ये 2 कौड़ी का आदमी मर्यादा नहीं पालन कर रहा है। अमीश कांग्रेस को उल्टा सीधा बोल रहा है, जिसके बाप दादाओं ने कांग्रेस को वोट दिया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नमस्कार, जय जय श्री राम। तो दोस्तों, आज के इस डिबेट वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं रिजवान अहमद और दूसरी तरफ आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत। जी हाँ दोस्तों, आज के इस डिबेट वीडियो में काफी तगड़ी डिबेट हो जाती है जो कि रिजवान अहमद और सुरेंद्र सिंह राजपूत में होती है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से पता होगा कि जो अपने रिजवान अहमद है वह काफी सारे फैक्ट की बातें लेकर के बैठते हैं डिबेट करने के लिए, लेकिन सुरेंद्र राजपूत ऐसे ही मुंह उठा के चले आते हैं। और आज इस डिबेट में ऐसा चांपा है रिजवान अहमद ने उनको कि देख करके बहुत ही मजा आएगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखेगा एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए अपने मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जवाब रिजवान की बात का। 2 बातें हैं। अब ये 2%, 1% या बगैर टके के, हमें नहीं मालूम बांग्लादेशी टके की बात कर रहे हैं या 2 कौड़ी की बात कर रहे हैं, इनका जवाब देने की हमें आवश्यकता नहीं है। और उन लोगों का तो कतई आवश्यकता हमें नहीं है जिनकी हैसियत सिर्फ इस वजह से होती है जाकर के कि वो आकर के कांग्रेस को गाली दे और उसके बाद क्या नाम बेहिस तरीके से हंसे, ये करे, तो इसका कोई मतलब नहीं है। 2 बातें बड़ी साफ हैं। लोकतंत्र में जिनको आस्था नहीं है वही किसी पार्टी को 2% की पार्टी कह सकते हैं। लोकतंत्र में तो अगर किसी को 1 वोट भी मिला हो तो वो आदमी जो है उतना ही बराबर का होता है जितना 303 जिसके पास एमपी हो। एक बात। तीसरी बात जो इन्होंने कही, देश में वास्तव में एक बात से मैं रिजवान की सहमत हूं, ये जो भी शख्स हो, ये इंसान है, जानवर है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जिन्हें इनको तो सामने दिखाई दे रहा है 2%, पागल, ये सब इस तरीके की जो बातें कहते हैं उनको आप इंसान कह सकते हैं। अमीश भाई, आप सज्जन आदमी हैं, मैं उतना शायद सज्जन नहीं हूं। मैं तीसरी बात आपसे जो कह रहा था कि यहां पर बारूद, ये बात ये सही कही, इन्होंने केरोसिन की जगह पर जो बारूद कहा है वो बिल्कुल सच है कि देश में जिस तरीके से 90% बहस हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद और ये सब है, इसमें सच में बारूद बिछा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, AMIM। 30 सेकंड में आप बोलिए काउंटर। तो ये 2% के लोग, 0% के लोग, इनको आप हमारे साथ भिड़ाते हैं, तो मेरे साथ मुझे एक आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम ऐसे लोगों की बात का तो जवाब मत मांगा कीजिए। ठीक है, ओके रिजवान 30 सेकंड। 10 सेकंड। जी रिजवान। अमीश भाई, बड़ी सिंपल बात कर रहा हूं। आप बड़ा प्यार करते हैं हमसे, आपके कोऑर्डिनेटर अक्सर हमें फोन करते हैं, हम सुनते हैं, हम कहते हैं नहीं, ये टॉपिक मुझे सूट नहीं कर रहा, नहीं, मैं इस टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं हूं। बहुत अक्सर होता है सब चैनल के साथ। अमीश भाई, अरे यार, अगर तुम हिंदू मुस्लिम में इंटरेस्टेड नहीं हो, अगर तुम इस तरह की बहसों में इंटरेस्टेड नहीं हो, अगर तुम इसको महत्वपूर्ण नहीं मानते हो, तो टीवी पे चमकने के लिए 2% की पार्टी होने के बावजूद आ क्यों जाते हो भाई? आना बंद कर दो। सवाल के बात करो रिजवान, जिस तरीके की बदतमीजी का मुजाहरा तुम कर रहे हो, तुम इस वक्त बिल्कुल नाअहल, नाजेबा और बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो। देखिए, हम सबको बुलाते हैं, हम आपको बुलाते हैं, हम उनको भी बुलाते हैं। पता नहीं किस माँ बाप के बच्चे हो तुम। देखिए, इतना उत्तेजित और गुस्से में नहीं आना चाहिए।
माता पिता तक नहीं जाना चाहिए। जुनैद हैरिस काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मनोज भाई भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जुनैद हैरिस और एक सेकंड सुरेंद्र राजपूत, अमीश देवगन, मुझे बोलने दीजिए, आप एक मिनट बोलने दीजिए बस मुझे। अच्छा ठीक है, कलीमुल हाफिज कुछ कहना चाहते हैं, कलीमुल हाफिज कुछ कहना चाह रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, मेरा निवेदन है कि बहस में हम मर्यादा को बनाए रखें, मेरा निवेदन है। मैं हम्बल सबमिशन टू ऑल। मर्यादा जब ये दो कौड़ी का आदमी मर्यादा नहीं पालन कर रहा है, अमीश कांग्रेस को उल्टा सीधा बोल रहा है, जिसके बाप दादाओं ने कांग्रेस को वोट दिया, इस आरामखोर को। अरे आप हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले, भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे इजाजत है। अब देखिए इस तरह की भाषा हम क्यों बोल रहे हैं। अमीश देवगन, मुझे इजाजत है। अरे एक सेकंड आपको, कलीमुल हाफिज आपको इजाजत है। एक सेकंड कलीमुल हाफिज, मैं आपको इजाजत दूंगा, मुझे 30 सेकंड दीजिए ना। ऑल ऑडियो डाउन, पीसीआर ऑल ऑडियो डाउन, पीसीआर सारे ऑडियो डाउन करिए आप। देखिए मेरा निवेदन है, देखिए आपको भी सुरेंद्र राजपूत इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, करना चाहिए, बड़ी पार्टी है और मर्यादा सबको बना के रखनी चाहिए। जुनैद हैरिस काफी देर से इंतजार कर रहे हैं और मनोज तिवारी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जुनैद हैरिस, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट है आपके पास, मेक योर पॉइंट, देन मनोज तिवारी। जी देखिए, ऐसा है कि हम लोग जिस इशू पर बात कर रहे हैं, आप देखिए पूरे के पूरे डिबेट को किस तरह मजाक का एक वो पात्र बना रहे हैं। चुप कर बे कुत्ते। मैं ये कहता हूं कि मुल्क कानून से चलता है और कानून के हवाले से जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उसे जो पार्टी हुकूमत कर रही है, कम से कम उसे तो निभाना ही चाहिए। आप ये बताइए कि जो कुछ भी ज्ञान वापी के सिलसिले में बाहर चीजें आई, वो किसके जरिए बाहर आ रही हैं? जो कुछ भी संविधान पहले उसका फैसला कर चुका है। नॉर्मल है, खबरें हर केस में आती हैं। आपको याद नहीं है बीएनडब्ल्यू केस इस देश के अंदर क्या खबरें छन के नहीं बाहर आती थी? कोर्ट के अंदर जो होता था वो खबरें बाहर नहीं आती थी। आपको याद नहीं है नैना सानी केस, कोर्ट में जो होता था वो खबरें छन के नहीं आती थी? किसका शासन होता था? नैना सानी केस में तो मर्डर एक्यूज भी कांग्रेस पार्टी का था। बोलिए क्या करेंगे? तब कांग्रेस का ही शासन था, खबरें आती थी। इट इज अ पार्ट ऑफ रिपोर्टाज। ये एक रिपोर्टिंग की प्रक्रिया होती है। खबरें आती हैं बाहर। नहीं, अभी और सुनिए, खबरें आती हैं बाहर और खबरें आएंगी बाहर ऐसे। आप जो कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, वो खबर आने पे नाराज हो रहे हैं। आप जैसे लोग प्रोफेसर हैं, आप खबर आने पर नाराज हो रहे हैं कि खबर ही नहीं आनी चाहिए। बाद उन खबरों मतलब की अगर कहीं रामनवमी में पत्थर चल जाए, लेकिन खबर नहीं आनी चाहिए जी। उसके समर्थन में जिस तरह खड़े होकर के सारी की सारी बातें की जा रही हैं, ये कहां तक उचित है? उसकी समर्थन में खड़े होकर के उसके लिए जिस तरह से पूरी की पूरी वकालत की जा रही है, एडवोकेसी की जा रही है, वो कहां तक सही है? जबकि मुल्क के संविधान का तो इनके हाथ में है इस वक्त। 1937 का फैसला ये जानते हैं और 1991 का जो एक्ट है ये जानते हैं। इसके बावजूद ये क्या कर रहे हैं आप देखिए। मनोज तिवारी, जुनैद हैरिस की बात का जवाब। मनोज तिवारी, एक तो अमीश भाई, मैं बड़ा अजीब स्थिति में हूं। जैसी भाषा का प्रयोग किया, ये एक जो शायद उनका रिजवान नाम है, और वो जैसी भाषा का प्रयोग किए, तो मैं तो घबरा गया कि मैं यार बैठा कहाँ हूँ, मुझे यहाँ बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए। मैं एकदम से, मेरी जो परिभाषा थी डिबेट की, वो बिल्कुल उल्टी हो चुकी है। नहीं, मैं नहीं मानता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस देश में इसलिए न्यायपालिका के फैसले को तवज्जो देना चाहिए क्योंकि इस देश के इतिहास को, इस देश की वर्तमान परिस्थिति को, और हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी की भावना को जब वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से नहीं आप समझेंगे, तो आप इसी तरह की भाषा प्रयोग करेंगे और सुनने वालों को इस डिबेट से दूर करते जाएंगे। जुनैद हैरिस की बात का जवाब क्या है? हम तो मनोज जी, जुनैद हैरिस की बात का जवाब क्या है? प्रोफेसर जुनैद हैरिस, वो कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोग इस तरह की वारदातें करना चाहते हैं, दे एंजॉय इट। नहीं, ऐसा बिल्कुल सत्य नहीं है। ये बिल्कुल जो भ्रम फैलाया गया है, उसी की बात भाई साहब कर रहे हैं। देखिए, हम लोग तो
दरगाह पे भी जाते हैं, हम मस्जिद भी देखते हैं ना, तो उसको श्रद्धा से देखते हैं। लेकिन उन चरमपंथियों का क्या होगा जो अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति मंदिर चला गया तो या तो उसको पनिशमेंट कर देंगे, उस पर अटैक कर देंगे। ऐसे चरमपंथियों को सुन करके जो डिबेट में भी आते हैं तो गाली देते हैं, उनको सुन के तो हम फैसला नहीं कर सकते। ठीक है जुनैद हैरिस। और मैं विश्वास से बताना चाहता हूं जी, भारतीय जनता पार्टी कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार ऐतिहासिक साक्ष्यों पे आगे बढ़ने की प्रवृत्ति के साथ चलती। जुनैद हैरिस, बात का जवाब। राहुल गांधी कह रहे हैं कि केरोसिन छिड़क दिया है, बीजेपी कह रही है कि कमाल की बात है, मतलब देश के अंदर अमन शांति है, केरोसिन छिड़का हुआ है देश के अंदर। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं। देखिए, आप खुद समझ सकते हैं कि मुल्क की ज़रूरत इस वक्त क्या है और हम चर्चा किस बात पर कर रहे हैं। मुल्क राष्ट्र निर्माण की क्या बुनियादी ज़रूरतें हैं और हम बातें कहाँ कर रहे हैं। अभी इन्होंने हिस्टोरिकल साक्ष्य की बात करने की कोशिश की। मैं आपको बताऊं कि हिस्टोरिकल साक्ष्य क्या है। यही है ना कि गंगा जमुनी तहजीब की बात नहीं है सिर्फ। मुगलों तक ने क्या किया है, उन्होंने कहीं ना कहीं पर मिलाने की भी एक साझा संस्कृति की बात की थी। मंगल पांडे ने बहादुर शाह जफर के अंडर में लड़ करके मुल्क को आजाद कराने की बात की थी, इसलिए कि उसे तस्लीम कर दिया था कि मुगल भी यही। क्या बढ़िया था गुरु। जैसा कि आज आप लोगों ने डिबेट वीडियो में देखा कि दोस्तों आज कैसे रिजवान अहमद ने सुरेंद्र सिंह राजपूत की कितनी तगड़ी धुलाई कर दी, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से पता होगा कि रिजवान अहमद हमेशा डिबेट में बैठने से पहले उस मुद्दे को लेकर के रिसर्च करके आते हैं और काफी सारे फैक्ट और सवाल लेकर के आते हैं, और सुरेंद्र सिंह राजपूत अपना ऐसा ही मुंह उठा करके चले आते हैं, जिसके बाद सुरेंद्र सिंह राजपूत की ऐसी धुलाई हो जाती है कि देख करके काफी ज्यादा मजा आएगा, और कांग्रेस पार्टी को भी एक्सपोज कर देते हैं रिजवान अहमद। इसी के वजह से डिबेट वीडियो में काफी ज्यादा मजा आया। एंड अगर आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा होगा तो आप लोगों को जरूर से मजा आया होगा। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को ज्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना काफी ज्यादा मस्त जरूर से कर दीजिएगा। अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में जरूर से बताइएगा। चलिए वीडियो को यहीं पे कर लेते हैं समाप्त। मिलते हैं किसी और धमाकेदार डिबेट साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय।